नमस्ते, मैं रामावतार शर्मा, डायरेक्टर सोशल ऑडिट राजस्थान, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी सोसाइटी की ऑनलाइन आवेदन पत्रों के विषय में जो विज्ञप्ति थी उस पर कुछ लोगों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से कुछ मांगें, कुछ जानकारियां अतिरिक्त प्रस्तुत की गई हैं। उनके बारे में आपको जो तथ्यात्मक स्थिति है उसके बारे में मैं इस वीडियो के जरिए आपको अवगत करा रहा हूँ। आपको मैं सूचित कर दूँ, यह वीडियो आपके मार्गदर्शन के लिए और आपको बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए है। इसमें विधिक रूप से आप हमारी वेबसाइट में उपलब्ध जो आदेश हैं, निर्देश हैं, उनकी पालना करें। यह आपसे पूर्ण रूप से अपेक्षित है। एक एक प्रश्न मैं आपको बताता जाता हूँ। अनुभव के बारे में कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि अनुभव अनिवार्य है अथवा नहीं। तो मैं बताऊँ आपको, अनुभव एक अनिवार्य शर्त है। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में कुछ लोगों का यह प्रश्न था कि विकास अधिकारी अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में हम राज्य सरकार की ओर से आपको आदेश जारी करके और हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा देंगे। इसके बारे में और भी जो बिंदु होंगे उसका हम आगामी वीडियो में आपके मार्गदर्शनार्थ जानकारी भी दे सकेंगे। तकनीकी शिक्षा के बारे में कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि RKCL का RSCIT डिप्लोमा मान्य होगा अथवा नहीं। कृपया आप हमारे नियमों को देखिए। दिनांक 12 मार्च 2020 और 27/11/2021 के आदेशों के अंतर्गत सभी पदों के लिए डिप्लोमा या डिग्री जो तकनीकी रूप से कंप्यूटर या IT में ली हुई होगी वह मान्य है। शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको बताऊं कि विभिन्न स्ट्रीम्स से, चाहे वो आर्ट से है, कॉमर्स से है, इंजीनियरिंग से है, किसी भी स्ट्रीम से हो, जो SDS यानी सामाजिक विकास विशेषज्ञ और राज्य संसाधन व्यक्तियों के लिए स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके डिग्रियां हैं, सभी डिग्रियां मान्य हैं। इसी प्रकार जिला संसाधन व्यक्ति के लिए स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन और समकक्ष डिग्रियां मान्य रहेंगी। यह भी एक प्रश्न है कि विज्ञप्ति में केवल 3 ही पद दिखाए गए हैं और जो सॉफ्टवेयर है उसमें 5 पद दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको मार्गदर्शन कर दूं। फिलहाल हमने 3 ही पदों की विज्ञप्ति निकाली हुई है। शेष 2 पर जब भी विज्ञप्ति जारी की जाएगी आपको अलग से और सूचित किया जाएगा, अखबारों के माध्यम से और हमारी वेबसाइट के माध्यम से। यह प्रश्न आया है कि सामाजिक अंकेक्षण में हमारे क्या कार्य होंगे, क्या कर्तव्य होंगे। इसके लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें जो लाभ स्वीकृत किए गए हैं, व्यक्तिगत लाभ अथवा सार्वजनिक संपत्तियां सृजित करने से संबंधित कार्य, उनका स्वीकृतियों की तुलना में धरातल पर वास्तविक लाभ कितना पहुंचा है, यह वेरिफिकेशन, यह जांच के लिए यह सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। वास्तविक रूप से जो कार्य हुए हैं एक बार रिकॉर्ड प्राप्त करके और उसका भौतिक सत्यापन किया जाता है कार्यों का, और जो भौतिक सत्यापन के आधार पर स्थिति आती है वह ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में पेश की जाती है और वैधानिक रूप से ग्राम सभा इसका अंकेक्षण करती है। यह प्रश्न है कि हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी। इसके बारे में बता दूं,
सामाजिक विकास विशेषज्ञ जयपुर मुख्यालय पर रहेंगे और राज्य और जिला संसाधन व्यक्ति आवश्यकता अनुसार जिलों में कार्य करने के लिए आदेशित किए जाएंगे। जिला संसाधन व्यक्ति एक जिले में 3 होंगे और उनको आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न पंचायत समितियों की या भिन्न भिन्न योजनाओं की जैसे भी सोसाइटी की आवश्यकता होगी तदनुसार कार्य आवंटन किया जाएगा। एक प्रश्न यह है, क्या दूसरे राज्यों के आवेदक फार्म भर सकते हैं? इस बाबत मैं आपसे कहूँगा, आप कृपया हमारा ऑनलाइन आवेदन पत्र देखें, उसमें अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए भी प्रावधान किया हुआ है। अगला प्रश्न है, चयन कार्यवाही कैसे होगी? मैं आपको निवेदन करूं, आप हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध आदेश संख्या 2 दिनांक 12/3/2020 और आदेश संख्या 10 दिनांक 27 नवंबर 2020 का अवलोकन करें। इसमें परीक्षा का प्रावधान था, लिखित परीक्षा लेने का प्रावधान था, परंतु कोरोना के कारण लिखित परीक्षा का प्रावधान विलुप्त करते हुए केवल शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बनाने का प्रावधान किया गया है और ये मेरिट पूर्ण पारदर्शिता के साथ केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होंगे उनकी आपके सामने बनाई जाएगी। इसके बाद जो प्रोविजनल मेरिट होगी वो हमारी वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी और उसमें यदि कोई दुरुस्तियों की आवश्यकता हुई तो वो दुरुस्तियां करने के पश्चात फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसी के आधार पर लोगों को आमंत्रित करके उनके दस्तावेजों का प्रमाणीकरण किया जाएगा। तत्पश्चात उनको प्रशिक्षण और कार्य पर लेने के लिए संविदा हस्ताक्षर की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार श्रीमान मुख्य सचिव महोदय अथवा उनके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक चयन समिति बनी हुई है जिसका आदेश हमारी वेबसाइट पर आपके अवलोकन के लिए उपलब्ध है। कुछ लोगों का ये प्रश्न था कि ये पद परमानेंट हो जाएंगे या संविदा पर ही रहेंगे। उसके लिए मैं बता दूं, ये पद संविदा के ही हैं और आपको संविदा आधारित सेवाओं के लिए ही आमंत्रित किया जा रहा है। एक प्रश्न यह भी था कि क्या अन्य कोई सुविधाएं भी प्राप्त होंगी? आपको मानदेय जो दरें लिखी हुई है वे भारत सरकार और राजस्थान सरकार से अनुमोदित दरें हैं, उन दरों पर मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सुविधाओं की आप अपेक्षा नहीं करें। जो भी नियमानुसार भारत सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से सुविधाएं दी जाएंगी वे सभी लोगों को समान रूप से दी जाएंगी और कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए दी जाएंगी। फार्म भरने के बारे में कुछ लोगों का यह कहना है कि फार्म के पैसे कट गए और पूरा फार्म नहीं भरा या बीच में इंटरनेट चला गया या ऐसी स्थिति में हमारे जो फीस है वह रिफंड होगी अथवा नहीं। मैं आपको निवेदन कर दूं, तकनीकी रूप से यदि कोई बैंक की गलती या सॉफ्टवेयर की नेटवर्क की आदि समस्याओं के कारण आपकी राशि सोसाइटी को प्राप्त हो गई है या बैंक के नेटवर्क में अटक गई है तो वह आपको प्राप्त हो जाएगी। परंतु फॉर्म भरने में यदि आपकी गलती के कारण आपने अधूरा फॉर्म भर के पूरी फीस जमा करा दी तो उस पर आपको फीस वापस नहीं लौटाई जाएगी। फार्म भरने के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि फार्म आधा भर पाता है या आधार या अन्य सूचनाएं गलत अपलोड हो गई हैं या हमने एक ही पद भर दिया है, बाद में ध्यान में आया कि हम तीनों पदों के लिए फार्म भर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में क्या करें। ऐसी स्थिति में मेरा ये है कि आप जो फार्म पुराना भर दिया उसको एक बार आपकी तरफ से निरस्त मानते हुए दूसरा फार्म भर दें, और जो अंतिम रूप से फार्म भरे वही हम स्वीकार कर लेंगे। कुछ लोगों को फार्म भरने में कठिनाइयाँ आ रही हैं या कोई स्टेप्स उनको समझ में नहीं आ रहे हैं, इसके लिए हमने जूम ऐप पर वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसका जो लिंक है वह आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पर निविदाएं / एडवर्टीजमेंट या विज्ञप्ति का जो स्क्रॉल करता हुआ मेनू है, उस मेनू में आपको ये लिंक प्राप्त हो जाएंगे। यदि किसी को कोई कठिनाई हो तो वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस पर स्वयं मेरा रामावतार शर्मा का और हमारे प्रोग्रामर इनके मोबाइल नंबर भी हैं और लैंडलाइन नंबर भी हैं, आप बात भी कर सकते हैं। संविदा अवधि के लिए कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि अब वित्तीय वर्ष में समय कम बचा है, क्या इसी वित्तीय वर्ष के लिए निविदाएं की जा रही है अथवा 1 वर्ष के लिए अथवा इससे ज़्यादा अवधि के लिए निविदा की गई है। संविदा अवधि के बारे में मैं आपको बता दूं, यह आपकी नियुक्ति तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी और अगले वर्ष सभी लोगों को उनके कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अथवा रिक्त पदों के आधार पर दोबारा नियुक्ति दी जाएगी। इसी प्रकार हमारा परिणाम कैसे जारी होगा, इस प्रश्न के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारी वेबसाइट पर प्रोविजनल वेबसाइट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उस पर जो भी संशोधन की अपेक्षा होगी वो करने के पश्चात अंतिम वरीयता सूची मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसी में से उनको नियुक्तियां दी जाएगी। ये सूचना हमारे वेबसाइट में एडवर्टीजमेंट्स और टेंडर वाली जो मेनू है होम पेज पर, उस पर आपको उपलब्ध रहेंगी और इसके पश्चात आपके दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन चयन समिति द्वारा किया जाएगा और फिर पात्र व्यक्तियों को नियुक्ति दी जा सकेगी। आपको मैं निवेदन करूं, आप हमारी वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहिए और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अपडेटेड सूचना देते रहें। नमस्कार।